हेलो एवरीवन, आप सभी का जीटीएस में स्वागत है। आज हम हमारे साथ धन सिंह हैं जिनका सिलेक्शन एनपीसीआईएल में हुआ है। उनसे हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के की फैक्टर्स क्या होते हैं। मतलब आप जल्दी से जल्दी कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। आप ये चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से ही पूछिए कि क्या कैसे वो सीखेंगे। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते जाएंगे मैं पूछता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले धन सिंह आप ये बताइए कि आप कौन कौन से एग्जाम दिए और आपको सफलता कौन से एग्जाम में मिली और इस एग्जाम का सिलेबस क्या था। जनरली मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था 2021 में। 21 में, उसमें ओके। मेरा टेक्निकल इतना नहीं था कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊँ, बट जनरल नॉलेज था कि जनरल आइडिया कि इस एग्जाम में ये सब्जेक्ट है, ये वेटेज रहेगा, ऐसा कुछ सब्जेक्ट रहेगा। बट हम्म। उसके लिए मुझे एक बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए था, तो बेस मेरे पास था नहीं उस समय। तो फिर मैंने कोचिंग कहीं देखा कि कहाँ जहाँ अच्छा मिल जाए, तो फिर जीटीएस का मुझे पता चला कि जीटीएस अच्छी प्रोवाइड करवाता है, अच्छा हम्म। सिलेक्शन रेट से है उसका। हम्म। फिर मैंने जीटीएस ज्वाइन किया 2021 में। तो मैं फर्स्ट टाइम उसी टाइम मैंने जब एसएससी जेई का एग्जाम हुआ तो हम्म। एसएससी जेई दिया। तो उस अच्छा, समय मेरा कुछ था नहीं, तो वो नहीं उसका निकला, प्री भी नहीं निकला। कुछ खास तैयारी नहीं रही होगी तो प्री भी नहीं निकला होगा। उसके बाद हाँ, तो आपने उस समय उसके बाद दूसरा एसएससी जेई का एग्जाम दिया, व्यापम सब इंजीनियर दिए होंगे, है ना। हाँ हाँ सर, मैंने हाँ उसके भी लास्ट दिए थे। टाइम जेई भी निकला था आपका ना। लास्ट टाइम एमपीजे भी मैंने दिया, व्यापम वाला भी, तो उसमें मेरे मार्क्स कुछ रह गए थे, 3-4 मार्क्स से, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें कैटेगरी वाइज। और तो ये उस समय एसएससी जेई का प्री भी निकला था आपका लास्ट टाइम हाँ सर, जब ये लास्ट ईयर मेरा 2022 में प्री निकला था। हम्म। उसका फिर मेंस लिखा मैंने, पर मेंस में कुछ दिक्कतें आई, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं था। अच्छा, आपका फाइनल सिलेक्शन में भी एनपीसीआईएल में हो गया था ना। हाँ सर, उस मेरा सिलेक्शन एनपीसीआईएल में हो गया है। अच्छा, तो जैसे आपने 2021 में ज्वाइन किया तो आपको एक साल तो तैयारी करने में लग गया होगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ने में, हाँ सर, टेक्निकल क्योंकि टेक्निकल। टेक्निकल का इतना इतना है, मैकेनिकल का कि एटलीस्ट हम लोग को 1 ईयर तो चाहिए उसके तैयारी करने के लिए। उस तैयारी के साथ टेक प्लस नॉन टेक भी रहता है, तो नॉन 1 ईयर टेक लगभग लग जाता है। नॉन टेक उसमें के भी भी 10 सब्जेक्ट नॉन टेक के भी हो जाते हैं, 10-12 सब्जेक्ट। हाँ हाँ हाँ। पूरी तैयारी करने में एक साल लगा, उसके बाद जब एग्जाम आप देने लगे तो लगभग निकलने लगे एग्जाम, मतलब एक साल की हाँ तैयारी। सर, ऐसा लगता था कि जैसे बाउंड्री बाउंड्री पे पहुंच जा रहे हैं, कुछ 2-3 मार्क्स से रह जा रहे हैं। तो हम्म। फिर लगने कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा आ गया था कि नहीं, अब क्लियर हो जाएगा। इस बस बार जो कंटिन्यू करना था वो कंटिन्यू रखे स्टडी को। वैसे ही। दूसरा चीज ये भी होता है, जैसे बच्चा तैयारी करता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है थ्योरी और एक होता है एमसीक्यूज वाला पोर्शन। हाँ तो थ्योरी पोर्शन कैसे आपने कवर किया और एमसीक्यूज पोर्शन कैसे कवर किया। सर, थ्योरी जैसे मेरा क्लासेस लगता था कोचिंग का, तो क्लासेस का डेली थ्योरी बेसिस था, वो डेली थ्योरी बेसिस में करता था। डेली हम्म। उसको रिवीजन 2 से 3 बार रिवीजन होता था। और हम्म। एमसीक्यू बेसिस पे जो भी थ्योरी से जितने भी बेसिस एमसीक्यू हैं, जैसे जेई लेवल के, एई लेवल के, हम्म। और सिंपल गेट के भी है एमसीक्यू, जैसे सिंपल सिंपल वैल्यू पुटिंग फॉर्मूला, वो सब मैं डेली बेसिस पे सॉल्व करता रहता था। अच्छा। तो डेली बेसिस पे रिवीजन चलता रहता था सर, हम्म। ऐसे करते करते। तो सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि थ्योरी अकेला पढ़ लें या अकेला न्यूमेरिकल लगा लें नहीं सर, एमसीक्यू। सिलेक्शन के लिए थ्योरी भी जरूरी है, बट थ्योरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस थ्योरी को कैसे अप्लाई कर पाए, तो उसको हम लोग एमसीक्यू बहुत, उसके लिए एमसीक्यू बेस्ट है। एमसीक्यू हम्म। जितने ज्यादा हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, उससे ज्यादा हम लोग का कि उस कंसेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग सोच सकते हैं। तो अगर कोई कोई नया क्वेश्चन फ्रेम होता है उस पैटर्न पे, तो हम लोग उसको थिंक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम्म। इसलिए थ्योरी भी जरूरी है, पर उसके डेली वाइज रिवीजन करो जो जो है। वो हम्म। एमसीक्यू भी कंपलसरी है सर, एमसीक्यू तो हम्म। करना ही पड़ेगा। मतलब सिलेक्शन के लिए बेसिकली आपको प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, तीन चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप हाँ तीन सर, ये तो हैं तो आप सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाता है। तो हाँ जैसे सर। मैंने मैंने क्लास में भी आपको बोला था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रहती। मैक्सिमम बच्चे जैसे क्लास में आते हैं तो उसमें से जो भी कंटिन्यू रहता है और थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान देता है तो उसका सिलेक्शन लगभग हो जाता है। सारे ब्रांचेस में मैंने यही देखा है कि जो कंटिन्यू थे, जिनका प्रॉपर वो था, उनका सिलेक्शन लगभग हो ही गया है। ठीक है, ऐसे बच्चे भी कुछ हैं जैसे जो आए, कुछ दिन पढ़े चले गए, या 6 महीने में उनको लगता है सिलेक्शन हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है।
दूसरी चीज ये भी है कि जैसे हम कॉलेज में पढ़े हैं, ठीक है, एक ये हाँ डाउट रहता है बच्चों के मन में कि हमने कॉलेज में पढ़ा है और कॉलेज में पढ़ लिया है तो क्या हमारा उस बेसिस पे एग्जाम निकल जाएगा? नहीं सर, ये सब तो पॉसिबल नहीं है कि कॉलेज बेसिस, क्योंकि कॉलेज बेसिस एक अलग होता है और ये हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है कॉलेज बेसिस। अच्छा, इसके उसमें लिए तैयारी तो उसमें एमसीक्यूज और दूसरी चीजें भी ऐड हो जाती हैं, सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज रहता है, डिप्लोमा में वहाँ हाँ कुछ सर। और होता है और कंपटीशन में कुछ और आता है, उसके लिए तैयारी। हम्म। एक होता है पी बाई क्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक हाँ होता है सर। प्रैक्टिस होता है। तो दोनों में क्या क्या बेस्ट होता है, पी बाई क्यूज या प्रैक्टिस, या दोनों चीजें जरूरी है? नहीं नहीं सर, जरूरी तो दोनों चीजें हैं, बट पीवाईक्यू से हम लोग को इतना पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यू तो हम लोग को लगाना ही है, साथ में प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते रहना है, नए नए क्वेश्चन बनाएंगे, फिर नए नए क्वेश्चन सोचने की हम लोग की बन जाएगी। अगर पीवाईक्यू लगाए रहेंगे तो वो रटा रहेगा इस टाइप का, तो उसमें गलती के चांसेस रहते हैं। तो पी प्रैक्टिस में थिंकिंग हम लोग का बढ़ जाता है। पी बाई क्यूज में ये होता है कि आपको अगर उसी टाइप का पैटर्न में आया तो ठीक है, नहीं अगर अलग टाइप का आया तो नहीं हो पाता है। हाँ तो वही पी सर, इसके लिए वाई प्रैक्टिस तो जरूरी है। पी वाई क्यू से एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बना है और बनता है किस तरीके का क्वेश्चन पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर से हमें किस लेवल के क्वेश्चन लगाने होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, ये आइडिया लग जाता है। हाँ सर, ये बेसिक आइडिया उससे पता चल जाता है, क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन है, कैसे कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जनरल आइडिया मिल जाता है वहां से, और उससे फिर ओवरऑल हम लोग को सब्जेक्ट वाइज वेटेजेस, सिलेबस क्या है वो सब मेंशन कर रखा हो रहता है। सबको हम्म। कवर करके प्रैक्टिस तो जरूरी है। अच्छा, आपने जो एग्जाम क्वालिफाई किया है उस एनपीसीआईएल है ना, हाँ एनपीसीआईएल सर। में क्या सिलेबस था उसका? सर इसी अलग जनरल मैकेनिकल का सिलेबस तो ओवरऑल लगभग पूरा ही था उसमें। और उसमें हम्म। जैसे प्रोडक्शन वाला पार्ट रहता है, वो एसएससी जेई हम लोग का इतना मेन नहीं रहता है, वेटेजेस कुछ रहते हैं। और उसमें वेटेज अच्छा खासा था, प्रोडक्शन का वेटेज इक्वल इक्वल था, जैसे 4 सब्जेक्ट डिवाइडेड रहते हैं हम लोग का मेजर पोर्शन में। तो हम्म। 25% उसका वेटेज भी था प्रोडक्शन का। हम्म। और बाकी सर सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स और हाँ, बाकी सर जो है हम लोग के कोर सब्जेक्ट, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पावर प्लांट, आईसी, आरएससी, इन सब के क्वेश्चन डले थे उसमें। उसमें हम्म। जो सिलेबस था ऐसे से ज्यादा सब्जेक्ट कवर किए थे। अच्छा। मेजरमेंट वाला पोर्शन भी था, जैसे एसएससी में जनरली रियल केसेस में क्वेश्चन मिलते हैं हम लोग। हाँ, तो वो तो मेजरमेंट 2 3 क्वेश्चन थे। पेपर यदि मतलब एक आध सब्जेक्ट या एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा भी आता है तो सभी के लिए नया ही रहता है जो तैयारी करते हैं। हाँ तो नहीं रहता, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, जो हम लोग के मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस हो, उसका अच्छा कमांड हो, तो एग्जाम निकल जाता है। हाँ, आपकी निकल अगर जाता है एक टाइम के बाद से। सारे सब्जेक्ट जो एसएससी जेई में मेंशन है और एक आध मैथ्स, और अगर अपन जनरल स्टडी थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं तो सिलेक्शन 100% पॉसिबल हो जाता है। हाँ हाँ सर, सिलेक्शन पॉसिबल है अगर अपने ईमानदारी से तैयारी की, जो है वो हम्म। किया है बस, ये तो ये हो सही जाएगा सिलेक्शन। ये सही बात बोला आपने कि ईमानदारी, बच्चा अगर ईमानदारी मतलब कोई भी स्टूडेंट है अगर अपने प्रति ईमानदार रख रहा है कि हम जैसे कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग तो ये होता है कि एक शेड्यूल रहता है कि हमें इस टाइम के बीच में पढ़ना है, जो कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो वो कोचिंग तो उनको नहीं मिल पा रही तो वो चीजें तो नहीं है, लेकिन ये कर सकते हैं कि अपने प्रति ईमानदार होकर जो भी सिलेबस है उनको कंटिन्यूअस पे मेहनत करें, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ से कंटेंट, जहां से भी कंटेंट मिल रहा है, तो अगर वो अपने प्रति ईमानदार रहते हैं तो सिलेक्शन में कोई ज्यादा, मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट है उनका एई में हुआ है रिसेंटली, वो पहले जेई में थे, मैंने ग्रुप में भी डाला होगा, देखा होगा आपने, उनका भी इंटरव्यू, बेसिकली समय का दिक्कत होता है, काफी दिनों से मैं सोच रहा इंटरव्यू लेने के लिए, तो समय का दिक्कत हो जाता है। हाँ। ठीक है, कांग्रेचुलेसन फॉर योर सक्सेस। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप मतलब जीटीएस के साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ये इससे क्या है, ये मेन उद्देश्य ये था कि जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं मैकेनिकल के, उनके प्रति एक ऊर्जा मिल जाए कि हाँ सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा अभी ऐसा आ रहा है कि अभी अभी की क्लास में तो मैं यही देख रहा हूँ कि जैसे हफ्ते में 6 दिन की क्लास है तो 2 दिन अपसेंट होना, फिर सर ऑनलाइन क्लास लेक्चर दे दीजिए, इस तरीके की चीजें नहीं हो सर, वो जाती हैं। ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि पूरा सिलेबस में कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग ऐसे में। तो हम्म। क्लासेस तो पर्टिकुलर पूरा लेना ही पड़ेगा हम लोगों को। हम्म। क्लासेस पूरा लेना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तभी जाके, और डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखेंगे तो जल्दी सक्सेस हो पाएगा हम लोग। हम्म। उतना ही समय हम लोग ज्यादा टाइम ले रहे हैं उतने सिलेबस कवर करने में, तो कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ रहे हैं, टीचर है हम लोगों के।
हाँ, कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं उस चीज, और हमने अगर एक आध दो क्लासेस भी मिस कर दी और क्वेश्चन वहीं से आ गया तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो वही एक आध दो क्वेश्चन से रह गया तो फिर उसका एक साल फिर वेट करना पड़ता है, फिर उसमें कभी कभार डिमोटिवेशन हो जाते हैं, फिर उससे नहीं हो पाता। इसलिए डेली बेसिस पे जब तक पढ़ रहे हैं तो हम्म। कंटिन्यू कर, सक्सेस मिल ही जाता है। हाँ, बच्चा फिर डिमोटिवेट होने लगता है कि यार 2 साल हो गए तैयारी करते, 3 साल तैयारी करते हो गए। तो मतलब हाँ तैयारी सर भाई। करने के लिए मैं यही बोलता हूँ कि अगर तो आप तैयारी कर रहे हैं तो दुनिया की सारी चीजें छोड़ दीजिए, कि आपको कहीं जाना भी सर वो है तो नहीं। करना। 1 साल तक के लिए भूल जाइए, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाता है। ठीक है हाँ धन सर सिंह। वो तो करना ही। ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल।